चलो देखो अपन पढ़ते हैं ओम का नियम, ठीक है। ये आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा है, ये कोई नया नियम नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर थोड़ी चीजें क्या मिलेंगी और एडवांस मिलेंगी इससे आगे। ये सेम टू सेम इतना तो हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा था, इसके आगे भी पढ़ा था हम लोगों ने। विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी पढ़ा था, है ना। और ये भी देखा था कि किन किन चीजों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। देखो इधर, तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि अगर भौतिक अवस्थाएं है ना कांस्टेंट रहे, नियत रहे, अपरिवर्तित रहे, बदले नहीं, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, जैसे टेम्परेचर हो गया, ताप हो गया, है ना, ये चीजें बदले नहीं, तब इस तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर यानी कि वोल्टेज, ये लगाया गया इस तार के सिरों पर, ये तार है तुम्हारा, वायर है, इसके सिरों पर ये जो वोल्टेज लगा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है किसके? आई के। कब? जब ये अपरिवर्तित रहेंगे, है ना, लंबाई टेम्परेचर वगैरह बदलेंगे नहीं। और अगर ये बदले तो फिर ये जो तुम्हारा रेशियो है ये, है ना, इसके समानुपाती नहीं होगा। ये समानुपाती केवल और केवल तभी होगा जब ये अपरिवर्तित रहें, ठीक है। तो तब भी समानुपाती कैसा होता है? आई होता है। यही ओम ने क्या किया था? बताया था, ठीक है। तो ओम ने बताया, तो हमने ओम के अनुसार लिख दिया भी समानुपाती किसके हो गया? आई के, ठीक है। तो भी बराबर क्या आ गया? आर आई आ गया, है ना। तो आर बराबर यहाँ से निकालोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? बी अपॉन आई। ये आई कहाँ चला जाएगा? बी के अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से तुम इसकी यूनिट निकालोगे तो यूनिट क्या आएगी? वोल्ट। विभव को किस में मापते हैं? वोल्ट में। आई को किस में मापते हैं? एम्पियर में। तो वोल्ट पर एम्पियर आएगा, इसी को हम क्या कह देते हैं? ओम कह देते हैं, ठीक है। आर कहाँ से आया? इसको इस स्थिरांक के चिन्ह को हटाएंगे तो कुछ तो लगाना पड़ेगा ना, कांस्टेंट के साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट के साइन को हटाते हैं तो क्या लगाएंगे? यहाँ पे आर लगाएंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे के आएगा, कहीं के आता है, कहीं आर आता है, वो अलग अलग आता है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ आर एक आनुपातिक स्थिरांक है जिससे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसी को नहीं रख सकते ना, इसी को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? वोल्ट पर एम्पियर या ओम, ठीक है। ये नियम की क्यों जरूरत पड़ी? 1800 के आसपास, 1800 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था एलेसेंड्रा वोल्टा। ये वही व्यक्ति है जिसके नाम को अपन वोल्ट यूनिट इस्तेमाल करते हैं ना, वही वोल्टा है ये, ठीक है। इस व्यक्ति ने 1800 में पहली बार जो बैटरी का आविष्कार था वो कर लिया था, यानी कि बैटरी बना ली थी। तो जो पहले स्थिर आवेश था, रुका हुआ आवेश था, अब वो इस बैटरी की वजह से आवेश क्या होने लगा है? दौड़ने लगा है एक जगह से दूसरी जगह, है ना। इसमें ये जो 3 टर्म्स आई हैं तुम्हारे, भी, आर और आई, है ना। ये क्या है? तुम्हारा विभवांतर। आर क्या है? तुम्हारा प्रतिरोध। और आई क्या है? तुम्हारा विद्युत धारा, यानी कि वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट। वोल्टेज क्या है? जैसे मान लो एक तुम्हारी टंकी है ना, इस टंकी में हमें क्या करना है? पानी पहुंचाना है। किसके द्वारा? पाइप के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर तुम्हें क्या लगानी पड़ेगी? इस पाइप को मोटर से अटैच करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो तुम्हारी मोटर है उसको समझ लो आप लोग क्या? वोल्ट। यही तो मोटर है, वोल्ट, यही तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करा रही है। तो ये मोटर को समझ लो आप लोग वोल्टेज, और इसमें जो बहने वाला पानी है उस पानी को समझ लो आप लोग क्या? करंट, है ना, धारा। और पानी कितनी तेजी से बढ़ रहा है, कितनी तेजी से आगे, मतलब कितना तेजी से फ्लो कर रहा है, कितना धीरे फ्लो कर रहा है, वो डिपेंड करेगा कि पाइप कितना साफ है ना। अगर पाइप में कुछ गंदगी, कचरा अचरा जमा हुआ है तो क्या पानी तेज बहेगा? नहीं बहेगा। तो ये जो तुम्हारा है ना, इसमें कचरा वगैरह है जो रुकावट डाल रहा है पानी के बहने में, उसी को समझ लो क्या तुम? प्रतिरोध, है ना। तो प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस क्या करता है? रुकावट डालता है। क्या करता है? रुकावट डालता है। किसमें? करंट के रास्ते में, है ना। करंट को फ्लो करने में ये या तो उसको रोक देगा, मतलब उसके करंट के रास्ते को क्या करता है ना, रोकता है, ठीक है। जब इसने बैटरी की खोज कर ली थी तो इन्होंने तार को जोड़ा और तार में क्या होने लगी है? धारा बहने लगी है, करंट फ्लो करने लगी है। तो इनको मजा आ रहा है। ये कभी पतला तार लगा रहे हैं, कभी मोटा तार लगा रहे हैं, कभी किसी तार में कम करंट फ्लो कर रही है, कभी किसी तार में ज़्यादा फ्लो कर रही है, और बैटरी एक ही है। ये सब कैसे हो रहा है ना। जब ये चेक कर रहे थे उसी प्रोसेस में, चेक करने के प्रोसेस में इनको दिख रहा है कि कोई तार बहुत गर्म हो गया है और कोई तार कैसा है?
ठंडा ही है ना। तो जब इन्होंने ऐसा देखा तब बाद में फिर और भी खोजें हुई कि ये सब क्यों हो रहा है ना। एक प्रॉब्लम थी यहाँ पे, सब कुछ ये सबके सब जितने भी साइंटिस्ट थे यहाँ पे सबके सब अंदाजा लगा रहे थे, तुक्का। किसी को नहीं पता था, किसी भी साइंटिस्ट को नहीं पता था कि आखिर ये सब चीजें हो कैसे रही हैं। किसी तार में बहुत तेज करंट बह रही है, किसी में रुक रुक के बह रही है, कोई तार बहुत गर्म हो रहा है, कोई तार ठंडा ही रखा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है, सब तुक्का मार रहे हैं। तो है ना, पता चलेगा जब ओम भाई साहब आएंगे, है ना। तो अब ओम की एंट्री होगी, है ना, यहाँ पर। उस समय कोई नहीं जानता था कि इस बैटरी की ताकत को बढ़ा दें, यानी कि जितने वोल्टेज की है, 5 वोल्टेज की, इसको 10 वोल्टेज का कर दें, तो करंट कितना बढ़ेगा या घटेगा, या इस तार की लंबाई को घटा दें या बढ़ा दें, तो करंट कितना घटेगा या बढ़ेगा। किसी को कुछ नहीं पता था, है ना। तभी तो ओम आया था, ओम ने ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्या किए थे, क्लियर किए थे, है ना। ये जो पंखा चल रहा है, ये जो बल्ब चल रहे हैं, है ना, ये इसमें जो सर्किट लगा हुआ है, आज तो हमें पता है कि इस बल्ब को कितनी करंट चाहिए, इस पंखे को कितना करंट चाहिए, तब ये पंखा चलेगा। तो आज हम इसमें कैलकुलेशन करके और इसको कंट्रोल कर लेते हैं कि घरों में जो बिजली पंखे हैं, जो भी उपकरण चल रहे हैं, उनके लिए इतना करंट चाहिए और इतना वोल्टेज चाहिए, है ना, इतना रेजिस्टेंस चाहिए, वो हमें पता था। लेकिन उस समय किसी को नहीं पता था, किसी के पास कोई गणितीय फॉर्मूला नहीं था कि कितनी करंट से बल्ब जलेगा, कितनी करंट से पंखा चलेगा, है ना। ये भी एक प्रॉब्लम थी। अच्छा, इससे ये भी प्रॉब्लम होती है कि फिर तुम जो भी उपकरण बना रहे हो, जो भी चीज़ें बना रहे हो, कैसे बनाओगे। तुम कोई मोटर बना रहे हो, अब तुमको पता ही नहीं है कि वो मोटर चलेगी कौन से करंट से, उसको वोल्टेज कितना चाहिए, उसमें रेजिस्टेंस के क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अब आपको जब तक नहीं पता तब तक आप कोई उपकरण बना सकते हो, नहीं बना सकते, है ना। तो इसी का फॉर्मूला दिया था किसने, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओम भाई साहब ने, है ना। बोले तुम ये फॉर्मूला लो और इसका इस्तेमाल करके और अपना गणित लगा करके और सारे के सारे उपकरण क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तब यहाँ पे एंट्री होती है किसकी, जॉर्ज साइमन ओम की। और ये उस समय शायद किसी स्कूल के टीचर थे, हाई स्कूल के टीचर, और ये अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हाँ ओम, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इन्होंने डिफरेंट लंबाई के तार लिए और डिफरेंट वोल्टेज की बैटरीज ली, है ना। और इन्होंने एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, एक तार लगाया, बैटरी लगाई और देखा कितना करंट फ्लो कर रहा है, फिर उसी तार से दूसरी बैटरी लगाई, देखा कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। तो इन्होंने पाया कि जैसे मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगाई इससे, तो कुछ करंट फ्लो करा, बैटरी चेंज कर दी, 10 वोल्ट की लगा दी, तो अब करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है ना। अब इन्होंने तार को बदल दिया, क्या कर दिया, तार और मोटाई का ले लिया या और लंबा ले लिया। फिर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, तार बदल के, बैटरी बदल के। तो इन्हें एक चीज़ दिखाई दी कि इस वोल्टेज का आई के साथ में सीधा कनेक्शन है। क्या कि तुम वोल्टेज बढ़ा दो करंट बढ़ जाएगी, वोल्टेज घटा दो करंट क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तब उन्होंने ये नियम दिया कि ये जो तुम्हारा वोल्टेज है वो किसके समानुपाती होता है, आई के समानुपाती होता है ना। तो ये ऐसे हवा में नहीं दे दिया था, खूब सारे एक्सपेरिमेंट कर करके इन्होंने देखा था, है ना। जब ओम भाई साहब ने ये नियम दिया था, दुनिया के साइंटिस्टों ने इस नियम को बकवास कह करके और खारिज कर दिया, यानी कि इसको ट्रोलिंग सहनी पड़ी। ये क्या बकवास नियम दे दिया है फालतू का, इससे तो कुछ नहीं होने वाला है। और उसके चक्कर में इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी। स्कूलों में पढ़ा रहे थे, जब कहा क्या फालतू की बकवास कर रहे हो बच्चों के सामने बैठ के, है ना, निकालो इसको नौकरी से। भाई साहब को नौकरी से निकाल दिया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय निकला, बाद में पता चला कि V बराबर IR के बिना कुछ काम होगा ही नहीं, सर्किट ही नहीं बनेगा। और जब सर्किट ही नहीं बनेगा तो तुम कैसे बिजली का कोई भी काम कर पाओगे। बिजली के सारे काम तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। सारे के सारे सर्किट तुम्हारे ओम के नियम पर ही क्या करते हैं, काम करते हैं। तब इनको सर्वोच्च सम्मान भी दिया और साथ में इसी के नाम पर इस रेजिस्टेंस की यूनिट भी रखी गई, क्या, ओम, है ना। तो इनके साइंटिस्टों के नाम पर जो यूनिट आती है वो ऐसी थोड़ी ना आती हैं, इन्होंने उस फील्ड में अपने आप को, है ना, साबित किया होता है, बहुत अच्छे काम किए होते हैं,
है ना, तब जाकर के उसको सम्मान देने के लिए, ताकि इसको याद किया जाए हमेशा, उसके नाम पर क्या रख देते हैं, यूनिट रख देते हैं कि चलो भाई साहब ओम, अब आपको हमेशा क्या रखा जाएगा, याद रखा जाएगा, है ना। अब ये ओम का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है वो अपन कल ही पढ़ेंगे, ठीक है।